जिसमें आपने एक पंच लाइन दी बेसिकली यूडीटीएस जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे करना है। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मार्केट में आना है, कैसे हमको ट्रेड स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, क्या हमको चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर डाला है। जहाँ तक मैं ब्रह्मास्त्र की बात करूँ तो ब्रह्मास्त्र बेसिकली एक ऐसा अस्त्र है जो हर चीज़ का तोड़ है। मतलब पहले टाइम में जब हम ब्रह्मास्त्र यूज़ करने की बात करते थे तो इसका मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं था। तो जब मैं पिछले 30 सालों से जो मेरा अनुभव रहा है ट्रेडिंग का, मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया है, बहुत सारे टेक्निकल टूल्स को यूज़ किया है। तो उसके बाद जो मुझको एक फाइनली आदमी कोई भी अपने लिए तो भी दी बेस्ट चुनता है, तो क्योंकि मैं ये तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि मुझे नुकसान हो। तो अगर मैंने अपने लिए इसको चुना और मैंने बहुत सारे टूल्स के साथ हमने उसको स्टडी करने के बाद मैंने देखा कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हम बनाएं जो एक बहुत सिंपल हो, एक आम आदमी को समझ में आए और अचूक हो। तो वहाँ से दिमाग में आया ब्रह्मास्त्र। जिसमें स्टॉक मार्केट में काम करना है वो कोर्स कर लेगा, जो आम आदमी है वो कैसे इस बुक से फ़ायदा ले सकता है? राइट। देखिए, जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो अगर आप एक न्यू कमर हैं और आपने कहा कि मुझे स्टॉक ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप क्या करेंगे? आप जनरली गूगल पे डालेंगे, आजकल गूगल ही है, या फिर आप किसी दोस्त से पूछेंगे। तो केवल एक ही आंसर आपको मिलेगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप कहोगे मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, मुझे ट्रेडिंग सीखना है। तो इस तरह का कोई कोर्स है नहीं कि आपको कोई कहे कि ये ट्रेडिंग का कोर्स है। वो कहेंगे जी आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस को आप सीख के आप आराम से ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग जो है वो केवल डिमांड और सप्लाई का गेम है, और डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निकल एनालिसिस उनमें से एक है। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि यूडीटीएस से हम बहुत आसान तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करते हैं, और कंसेप्चुअल वे में कि किस एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्या है, और वो जब कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं इनका भी क्या इंपॉर्टेंस है और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। दूसरी बड़ी बात, टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ने के बाद भी लोगों का उसमें एप्लीकेशन जीरो है। आपने टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ना एक चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करना ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर मुझको टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करना नहीं आता तो मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई ज़ीरो है। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा, टेक्निकल एनालिसिस को भी समझना है तो आपको डिमांड एंड सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपको यूडीटीएस ब्रह्मास्त्र सिखाता है। बड़ा संक्षेप में चाहेंगे कि जो नए बच्चे हैं 12वीं क्लास करके आ रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से एक एक्सपर्ट होने के नाते क्या एडवाइस है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि जो यूथ है वो आजकल बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है स्टॉक मार्केट। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो 11th 10th और 12th के बच्चे हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए जो है बहुत फैसिनेटेड हैं, और वो लोग पूछ रहे हैं। तो उन बच्चों को मेरी केवल ये एडवाइस है कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में आएँ, पहले तो बिना आधे अधूरे ज्ञान के साथ ना आएँ। सोशल मीडिया अच्छा है, मैंने अभी भी बताया कि 3 इडियट का रैंचो बनो कि भाई ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है ले लो, लेकिन इतना ज़रूर ऐड करूँगा अपने उन नए बच्चों के लिए कि वो ज्ञान आधा मत लो, पूरे ज्ञान के साथ मार्केट में आओ, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ इवन मोर डेंजरस फॉर यू। और ख़ासकर जब हम स्टॉक ट्रेडिंग की बात करते हैं, सॉरी का मतलब नुकसान है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सॉरी बोल के आपके पेरेंट्स तो आपको छोड़ देंगे, आपके दोस्त यार भी छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ सॉरी का मतलब आपको नुकसान दे के उसका वो पूरा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी लर्निंग के बिना स्टॉक मार्केट में ना आएँ, और अगर ट्रेडिंग करनी है तो कम से कम आप लोग, अगर 12वीं क्लास की बात करूं तो बहुत यंग है, सारी उम्र पड़ी है, स्टॉक मार्केट बंद होने वाला नहीं है। पहले सीखें,
उसको कम से कम 4 या 6 महीने पेपर ट्रेड करें। जब आपको लगे कि आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो आपके साथ है, तब जाके बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ, छोटे अमाउंट के साथ आप मार्केट में आएँ और बिना एडवाइजरी या बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के, जहाँ पर भी आप अकाउंट खोल रहे हैं, आप डीमैट अकाउंट किसी भी कंपनी में खोलेंगे ऑब्वियसली, तो जब आप अकाउंट खोलें वहाँ पर जो भी फाइनेंशियल आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं, वहाँ उस कंपनी के जो भी एडवाइज़र्स हैं, उनकी देख रेख में ही काम करें और बिना उनकी देख रेख में, बिना अपने आप से जो है वो कोई भी लाइव मार्केट में बड़े ट्रेड आपको नहीं करने हैं और जो कुछ प्रैक्टिस करनी है वो पेपर के ऊपर करना है, पेपर ट्रेड्स पे। शेयर मार्केट बड़ा पेचीदा खेल है, आप कह रहे हैं इस पुस्तक से बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये कैसे संभव हो पाया? सर देखिए, स्टॉक मार्केट अपने आप में पेचीदा गेम तो है ही, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप बिना किसी नॉलेज के आते हैं तो आप और ज़्यादा फंस जाते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लिख के आइए। हालांकि पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि अगर वो सिंप्लिसिटी से आपको पढ़ाया जाता है तो ईजिली समझ में आ जाता है। जैसे कि आपको बच्चे को हैंड हेल्ड करके अगर आप पढ़ाते हैं तो वो जल्दी पढ़ लेता है माँ के साथ बैठ के। उसी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट को पढ़ते हैं विद एक्सपीरियंशियल एंड टेक्निकल नॉलेज तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। नाम और परिचय के साथ इस बुक की कोई ऐसी विशेषता जो आप साझा करना चाहेंगे? मेरा नाम पुनीत ग्रोवर है एंड मैं स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ एंड इस बुक की एक बहुत ख़ास विशेषता है जो कि मनीष सर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है। पहले तो मनीष सर मेजरली जो है यूट्यूब पे ही हमको पढ़ा रहे थे, बट अब बुक के थ्रू भी हम उनके जो टेक्निक्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा बुक को पढ़ने में लगता है क्योंकि बुक के अंदर मैं पेन एंड पेपर से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर सकता हूँ, दोबारा रेफरेंस के थ्रू मैं उसको रीड कर सकता हूँ, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन भी कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी विशेषता है। इसके अंदर उन्होंने यूरिडीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है जो कि सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं है, उसको हम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक टाइम फ्रेम को नहीं यूज़ करा है उन्होंने, बहुत सारे टाइम फ्रेम को यूज़ करा है, जिसके अंदर जैसे कि इंट्राडे चार्ट है, वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, डेली चार्ट है, सारे टाइम फ्रेम को यूज़ करके उन्होंने स्ट्रेटजी को बनाया है। तो कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छा दोस्त होती हैं और किताबें पढ़ना हमेशा लाभदायक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप UDTS अगर पुस्तक को पढ़ते हैं तो ज्ञान के साथ साथ ये आपको शेयर मार्केट की बारीकियां सिखाएगी और माल से माला माल कर देगी। मैं गुलशन सैफी, पुस्तक मेला, प्रगति मैदान, दिल्ली।